ये बैंक नहीं दे रही है, तो भैया मैं सर्कुलर ही पढ़ देता हूँ आपको। आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व, आप सर्कुलर जो मैं पढ़ रहा हूँ उसे सुन लो ध्यान से। आज मैं आप लोगों को वो सवालों का जवाब क्लियर कट और ओवरऑल सारे आपके क्वेरीज रिजॉल्व भी कर देता हूँ, क्योंकि आपका जानकार बनना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है जानकार बनो। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज की इस एपिसोड को। आप लोगों के जो सवाल चल रहे हैं नो जॉब नो ईएमआई पे, कि ये हो रहा है, वो बैंक नहीं दे रही है, ये बैंक नहीं दे रही है, तो भैया मैं सर्कुलर ही पढ़ देता हूँ आपको। आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व, आप सर्कुलर जो मैं पढ़ रहा हूँ उसे सुन लो ध्यान से। 5 बार सुनना, 8 बार सुनना, वीडियो आपके पास रहेगी। आप 5 बार रिपीट करके, रिवाइंड करके व्यू करना और समझ लेना पूरी बात। तो जो सर्कुलर, जो गाइडलाइंस रिजर्व बैंक ने आपके राहत के लिए, आपको मदद पहुंचाने के लिए जारी किया था, जिसका लाभ आप नहीं ले पा रहे हैं, उसका लाभ आज से आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपको जवाब दे दूं कि कल मैंने बताया था, परसों भी मैंने बताया था जो लास्ट 2 वीडियोस में, कि आपका अगर पर्सनल लोन है और आप जॉब में है, ऑब्वियसली तो आपको पर्सनल लोन ही मिलेगी या मिली होगी। तो पर्सनल लोन वालों को भी राहत है। अब राहत कैसे है, मैं वो जो गाइडलाइन है वो मैं पढ़ रहा हूं, आप जरा ध्यान से सुन लेना। Lending institutions are permitted to offer a limited window to individual borrowers. Individual borrowers मतलब सिंगल, जो आप हैं, अकेला एक borrowers and small businesses, to implement resolution plans in respect of their credit exposure while classifying the same as standard upon implementation of resolution plan subject to the condition specified hereafter. The following borrowers shall be eligible for the window of resolution to be invoked by the lending institutions. तो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके बैंक हैं, एनबीएफसी हैं, जो कोई भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से आपने जिससे भी लोन ले रखा है। इंडिविजुअल्स, जिस गाइडलाइन का जो फर्स्ट पारा है, ये नहीं मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं। इंडिविजुअल्स हु हैव अप्लाइड ऑफ पर्सनल लोन एक्सक्लूडिंग द क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय लेंडिंग इंस्टीट्यूशन टू देयर ओन पर्सनल स्टाफ। ये ए है, उस गाइडलाइन का पारा नंबर ए है, पारा नंबर 1 है, जो कहता है कि इंडिविजुअल्स जिन्होंने पर्सनल लोन्स के लिए अप्लाई किया हुआ था, या जिनका जो बोरोवर्स पर्सनल लोन की कैटेगरी में हैं, उनको इस विंडो का लाभ मिलेगा, एक्सेप्ट इसमें एक कंडीशन लगाई गई है कि उस इंस्टीट्यूशन का, उस लेंडिंग इंस्टीट्यूशन का वो जो लोन है, जो बोरोवर है, वो पर्सनल स्टाफ नहीं होना चाहिए। इस पारा का सेकंड जो है वो मैं पढ़ रहा हूं। Individuals who have availed of loans and advances for business purposes and to whom the lending institutions have aggregate exposure of not more than 25 करोड़ as on March 2021। तो इस पारा का, इस गाइडलाइन का सेकंड नंबर जो क्लॉज है वो ये कहता है कि जो बिजनेस के लिए उन्होंने एडवांस लिया है, लोन लिया है, जो कि 25 करोड़ तक है 31 मार्च 2021 तक। तो भाई साहब मैं एक चीज और इसमें ऐड ऑन कर दूं कि 31 मार्च 2021 तक 25 करोड़ का जो इस क्लॉज में मेंशन किया गया है, उसे बाद में बढ़ा करके जून के महीने में फिर से एक एड ऑन सर्कुलर गाइडलाइन ऐड किया रिजर्व बैंक ने, और उसे 50 करोड़ कर दिया। तो अब 50 करोड़ तक के लिमिट के लिए वो है। तो इसमें आ रहा है क्या, इंडिविजुअल्स हु हैव अवेल्ड ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस फॉर बिजनेस पर्पसेस एंड टू हुम द लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैव एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ नॉट मोर देन 25 करोड़, जिसे मैंने बताया 50 करोड़। इसके बाद थर्ड नंबर क्लॉज जो है, स्मॉल बिजनेसेस इंक्लूडिंग दोज इंगेज इन रिटेल एंड होलसेल ट्रेड अदर देन दोज क्लासिफाइड एज माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एज ऑन 31 मार्च 2021 टू हुम द लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैव अ ग्रेट एक्सपोजर ऑफ नॉट मोर देन 25 करोड़। जहां कहीं भी 25 करोड़ की बात है वो 50 करोड़ हो गई है। इसके आगे बढ़ते हैं और मैं आपको डिटेल में दे देता हूं। तो पर्सनल लोन की जो कैटेगरीज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, मैं उसे क्लासिफाई कर दे रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं इसमें बढ़ूंगा। तो पर्सनल लोन के साथ साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स के बारे में भी मैं क्लासिफिकेशन दे दूंगा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड है। तो आपको वीडियो पसंद आता है ये वाला, तो आप इसे जरा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो मैं आगे आपकी मदद कैसे करूंगा भाई साहब। धन्यवाद।